हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग नीति आयोग के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नीति का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नीति आयोग का गठन किस आयोग के स्थान पर किया गया है। तो इसका गठन किया गया है योजना आयोग के स्थान पर। अगले में कह रहा है नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो ये एक संविधानेतर निकाय है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नीति आयोग की जो स्थापना है किस प्रकार से की गई है। तो इसकी स्थापना भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगले में कह रहा है भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक कौन सा है। तो ये है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है। तो ये एक शीर्ष थिंक टैंक है। अब अगले में कह रहा है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगले में कह रहा है नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये होता है सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है नीति आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो नीति आयोग की संरचना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो नीति आयोग होता है इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसके अतिरिक्त देखिए, इसमें एक शासकीय परिषद होती है। इस शासकीय परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें देखिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। जहाँ पे विधानसभा है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्रों के जो उपराज्यपाल होते हैं ये भी शासकीय परिषद में शामिल होते हैं। अब देखिए, दूसरा इसी में होता है क्षेत्रीय परिषद। तो देखिए, जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं इन परिषदों का गठन एक या अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए इसका गठन किया जाता है। मतलब जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका गठन इसलिए किया जाता है ताकि जो एक या एक से अधिक राज्य हैं या क्षेत्र हैं उनसे संबंधित अगर कोई विशिष्ट मुद्दा है तो उसके समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। इसका अगर संयोजन देखा जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं इसमें ये सभी शामिल होते हैं। अब अगला इसी में कह रहा है कि जो इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। इसके उपाध्यक्ष को देखा जाए तो कौन होते हैं। तो इनके जो उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग की ये प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इनके सदस्यों में देखा जाए तो जो सदस्य होते हैं ये सब पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, इसमें अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्णकालिक भी सदस्य हैं इसमें नीति आयोग में और अंशकालिक सदस्य भी हैं। अब अंशकालिक सदस्य में कौन कौन होते हैं। तो देखिए, अधिकतम 2 पदेन सदस्य इसमें शामिल होते हैं जो प्रमुख विश्वविद्यालय शोध संस्थानों तथा अन्य जो सुसंग संस्थान हैं वहाँ से आते हैं और पदेन सदस्य के रूप में ये कार्य करते हैं। तो ये होते हैं अंशकालिक सदस्य। पदेन सदस्यों में देखा जाए कौन कौन होते हैं। तो पदेन सदस्यों में अधिकतम 4 सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। अब अगले इसी में होते हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे नरेंद्र मोदी। अगले में कह रहा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया गया था अरविंद पनगाड़िया को। अगले में कह रहा है नीति आयोग के प्रथम सीईओ किसे नियुक्त किया गया था। तो इनका नाम था सिंधुश्री खुल्लर। ये कौन थे। तो ये प्रथम सीईओ नियुक्त किए गए थे। अब अगले में कह रहा है 6 जून 2019 को नीति आयोग का पुनर्गठन करके पदेन सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है। तो ये कर दी गई है 4। अगले में कह रहा है नीति आयोग में योजना राज्य मंत्री को किस रूप में सम्मिलित किया गया है। तो इनको पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी कर दी गई है। तो ये है वर्तमान में 3 सदस्य। अगले में कह रहा है वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है सुमन केवेरी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो ये है श्री अमिताभ कांत। अब अगला इसमें देखिए, जो नीति आयोग के कार्य हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए, नीति आयोग के कार्य में है कि नीति आयोग जो होता है वो नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। सेकंड, इसका ये काम होता है कि जो सहकारी संघवाद है इसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये काम भी करता है नीति आयोग। इसके अतिरिक्त देखिए, अनुश्रवण और जो मूल्यांकन होता है ये भी करता है नीति आयोग। इसके अतिरिक्त देखिए, जो थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र के रूप में भी ये काम करता है। तो इतने सारे कार्य हैं नीति आयोग के। अब अगला देखिए, नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं इनको जान लेते हैं। तो उद्देश्यों में देखा जाए तो राज्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, इसके अतिरिक्त क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना इसका काम होता है। इसके अतिरिक्त सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो ग्राम स्तर है इस पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना
और योजनाओं की जो उत्तरोत्तर विकास है इनमें मदद करना भी इसका काम होता है। इसको देखिए, इसको कहा जाता है कि बॉटम अप जो दृष्टिकोण होता है इस पर ये आधारित होता है। कहने का मतलब ये है कि बॉटम अप मतलब जैसे बॉटम में नीचे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्थाएं होती हैं, तो इनसे जो योजनाएं होती हैं वो केंद्र स्तर तक जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि बॉटम अप ये दृष्टिकोण रखता है नीति आयोग। अब अगले में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने का भी ये काम करता है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो दीर्घकालिक योजनाएं हैं, कार्यक्रम निर्माण हैं और जो समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन हैं, इन सब का भी काम करता है ये नीति आयोग। इसके अतिरिक्त देखिए, जो नीति निर्माण है और आर्थिक नियोजन में जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, तो ये भी नीति आयोग के द्वारा ही किया जाता है। अगले में कह रहा है नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण का विकास भी इसके द्वारा किया जाता है। अब अगले में कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी कुछ प्रमुख सूचकांक हैं, ये कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें नया भारत @75 के लिए ये कार्यान्वित जो कंपोजिट वाटर इंडेक्स है इसको भी ये रिलीज़ करता है। अब अगले में कह रहा है नीति आयोग की जो समस्त गतिविधियाँ हैं इनको विभाजित करने के लिए गठन किया गया है। तो किसका गठन किया गया है, तो ये टीम इंडिया तथा ज्ञान एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना की गई है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो अगले में कह रहा है टीम इंडिया हब का उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य सहकारी जो संघवाद है इसको बढ़ावा देना। अगले में कह रहा है नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति किसने कहा है, तो ये कहा है सीताराम येचुरी ने, जो कि CPIM के नेता हैं। अगले में कह रहा है नीति आयोग के जुड़े कार्यालय कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान जुड़ा है, साथ ही साथ विकास निगरानी एवं मूल्यांकन जो कार्यालय है ये भी इससे एफिलेटेड है या जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जिन नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।